हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिहार बजट 2025 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 71st बीपीएससी से। इसमें आप मान के चलिए कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन बजट से आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको बिहार रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही केयरफुली आपने एक एक पॉइंट पढ़ना है जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले भी बिहार पीसीएस में या सीडीपीओ में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट टाइम ही क्वेश्चन आया था कि बजट जो था वो किसने प्रेजेंट किया था बिहार का, तो प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ऑन 3 मार्च 2025। अगर ये ना छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इजी, तो हमें लगता है ये तो पूछेंगे नहीं, बट एग्जाम में अगर हमने नहीं ध्यान दिया होगा तो हम वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। टोटल बजट था 3.17 लाख करोड़ का, और इसमें कितना इंक्रीज देखने को मिला लास्ट वाले बजट से? 13.69। और एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के बजट का साइज जो है वो कंटिन्यूअसली पिछले 5 सालों से इंक्रीज हो रहा है। करंट प्राइस पे जीएसडीपी और किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करंट प्राइस प्रोजेक्टेड फॉर 2025-26 10.97 लाख करोड़, जो कि कितनी ज्यादा है लास्ट ईयर से? 22%। इस बार जो बजट का फोकस था वो क्या था? एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3.17 लाख करोड़, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट करता है 2.52 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर करता है 64,895 करोड़। रिसिप्ट की बात कर लें तो रिसिप्ट का टारगेट कितना है? 3,17,095 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें इतना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा और कैपिटल रिसिप्ट इतना। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए आप, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। 2025-26 के लिए कितना टारगेट रखा गया है? 2.98%। ये अब क्या है कि कहीं कहीं आपको 3% भी मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया है। विद इन एफआरबीएम का जो टारगेट है 3%, उसके अंदर जो है रखने का टारगेट लिया गया है। 2024 एज पर द रिवाइज एस्टीमेट फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 9.2% ऑफ जीएसडीपी, जो कि बहुत ज्यादा थी इस बार के फिजिकल डेफिसिट टारगेट से। सेक्टर्स की बात कर लें तो हाईएस्ट एस्टिमेटेड ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस इन 2023-24, तो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, देन एग्रीकल्चर। सर्विस सेक्टर ही ज्यादा रहता है वैसे भी। कुछ एलोकेशंस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो एलोकेशन मिला है वो मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कितना? टोटल बजट का 19.23%। बात करें कि बिहार गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना फंड मिलेगा 2025-26 में, तो टोटल मिल रहा है 1,93,000 करोड़ कुछ, जिसमें टैक्स इतना कंट्रीब्यूट करेगा और ग्रांट कितना मिलेगा? 54,576 करोड़। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 1,93,000। पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड दे रहा है, या फिर आपका जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट में बिहार को क्या क्या प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, यूनियन बजट भी हमने आपको कराया था और क्वेश्चंस उसमें से फंसे भी हैं। उत्तराखंड पीसीएस के टाइम पे कराया था, यूके पीसीएस में भी फंसे हैं, आरओ में भी फंसे हैं, तो आप कर लीजिएगा। आपको जो लिंक है उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कितना एलोकेट किया गया? 16,043 करोड़। एलोकेशन फॉर बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम 1,000 करोड़। एलोकेशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूट तो कितना किया गया है? 4,012 करोड़। ये यहाँ पे 16,193 करोड़ होगा, और ये यहाँ पे रिपीट हो गया है आपका 16,193 करोड़। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ ही जाए। फर्स्ट फेज ऑफ हाइब्रिड
डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कहाँ पर, वेस्ट चंपारण एंड भागलपुर में स्टैब्लिश हो रहा है। माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कहाँ पे होंगे, अदर सिटीज ऑफ इंडिया में जो है। ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके दूसरे सिटीज में जा रहे हैं इंडिया के, वहां पे उनकी काउंसलिंग के लिए ये सेंटर्स ओपन होंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर पोर्ट अंडर उड़ान स्कीम, डबल कर दिया गया स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, एससी एंड एसटीज। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। एससी एंड एसटी स्टूडेंट हॉस्टल सब्सिडी भी इंक्रीज करके अब कितनी डबल कर दी गई है, 3600 पर मंथ। कोल्ड स्टोरेज जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे सब डिविजन एंड ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या ब्लॉक लेवल पे होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली जो मिशन है बिहार का, उसे प्रेज किया गया COP28 जो हुआ था दुबई में, वहां पर। बात करें 2022 में जो नेशनल वाटर प्राइज हुआ था, तो बिहार ने का जो रैंक आया था वो 3rd आया था। कैट सर्टिफिकेशन मिल गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व था बिहार में, अभी जो है NTCA ने अप्रूव कर दिया है कैमूर को टू बी द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। देखिए, ये आपको हमने करंट अफेयर्स में भी कराया, जो मंथली करंट अफेयर कराया ना बिहार का, उसका भी जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें भी हमने आपको ये चीज़ कराई थी। कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं बजट में, जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए दिए गए। जैसे कि अगर हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें, तो बोला गया है कि कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पर, बेगूसराय में। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी विल बी इस्टेब्लिश। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत HPV वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी गर्ल्स को। और क्या एज ग्रुप रहेगा, 9 to 14 एज, टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द यूनियन बजट 2025। अब हो सकता है उसमें कुछ एक दो फैक्ट वो 2024 का डाल दें, तो इसलिए आपको ये चीजें थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 33% रिजर्वेशन जो है वो देने की बात की गई है बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। पिंक टॉयलेट्स जो है वो वीमेन के लिए बनेंगी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। जिम ऑन व्हील पटना में होगा और विद द फीमेल ट्रेनर। गरीब कन्या विवाह मंडप जो है वो पंचायत लेवल पे बनेंगे हर एक पंचायत में, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी ऐसा पूछ सकता है कि गरीब कन्या विवाह मंडप जो है वो किस लेवल पे बनेंगे बिहार में। महिला हाट, जो महिला मार्केट्स होती हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी पटना में। जीविका दीदी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ IIM कोलकाता, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है किसकी हेल्प से बनेगा। जीविका दीदी स्कीम जो थी वो किस ईयर में आई थी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे जब हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे बिहार का तो हम उसमें आपको बताएंगे ही। फार्मर्स से रिलेटेड इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं, तो कुंदा घाट रिजर्वॉयर स्कीम कौन सी रिवर पे, भाउआ रिवर पे, सिकुंदरा में है, जमुई पर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोर्स क्रे के लिए तनकुपा गया में बनेगा, बीटल लीफ के लिए विदुपुर वैशाली में, और जागरी एट पूसा समस्तीपुर। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था यूनियन बजट से रिलेटेड, तो उसमें पूछ लिया गया था, 4-5 चीजें दे रखी थी, उसमें पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सा जो है मेंशन नहीं था स्कीम में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। बिहार कोऑर्डिनेट विद द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन टू परचेज अरहर मूंग एट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अरहर मूंग उड़द, और किससे कोऑर्डिनेट करेगा ये, NCCF से करेगा। तरकारी सुधा स्टोर टू बी ओपन एट ब्लॉक लेवल, अगेन कहां पर, ब्लॉक लेवल पे ओपन होंगे बाय द बेचफेड एंड PVCs प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द फेयर प्राइसिंग एंड वेजिटेबल मार्केट। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कौन से मिशन चलाया जाएगा बिहार में, बिहार मिलेट मिशन। अगेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मिलेट को प्रमोट करने के लिए कौन से मिशन की बात की गई। वो ऑप्शंस में इस तरीके से बनाते हैं ना, 4 ऑप्शन की, वहां पे सब मिले जुले होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्ट्स की, जैसे कि इसमें आप सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल साइट डेवलप्ड इन लाल पहाड़ी लखीसराय में।
हरिहर हरिहर नाथ मंदिर को डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगेन इम्पोर्टेंट, कहाँ बनेंगे? सुल्तानगंज भागलपुर में, रक्सौल ईस्ट चंपारण में और राजगीर नालंदा में। इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो धोबी गया जी में स्टैब्लिश करेंगे और मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो भागलपुर में बनेगा। अगेन इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर ले तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मुंगेर में स्टैब्लिश किया जाएगा। 100 करोड़ एलोकेट किए गए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए और 25 करोड़ जो है वो फंड बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए किए गए। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज ऑफ हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क एट वेस्ट चंपारण भागलपुर में जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगेन हमने आपको बताया था यूनियन बजट में भी, ये हमने आपको करंट अफेयर में भी बताया है। बिहार का करंट अफेयर जो हमने करा है जनवरी फेब में, उसमें भी आपको बताया है कि बिहार गॉट फ्रॉम यूनियन बजट बेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई, मखाना बोर्ड जो है बिहार में बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट, ये हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया। बिहार के आप बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। देखिए हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक पॉइंट जो है जो मिस हुआ है, रैंक ऑफ बिहार इन मशरूम एंड हनी प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली एज स्टेटेड इन बिहार बजट 2025। तो मशरूम की में जो रैंक है वो फर्स्ट है, हनी में है फोर्थ है। ये करंट अफेयर्स में भी हमने आपको कराया था। यहाँ पे हमने बजट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।